अगर आप मीठे के शौकीन हैं और आपका झटपट कुछ मीठा बनाने को दिल करता है और साथ में चाय हो जाए तो क्या ही बात है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी मीठी सेवइयों की बहुत आसान है बनाना और चाय के साथ तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। अगर घर में गेस्ट आ रहे हैं और आप मीठा बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शरीस मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी नेशनल की बारीक सेवइयाँ, जो कि बहुत जल्द बन जाती हैं और इसका टेस्ट इतना रिच होता है ना कि बस इसका फ्लेवर ज़ुबान से जल्दी जाता नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सेवइयों के 3 पैकेट लेके इस तरह से निकाल के छोटे छोटे बारीक कर लिया है और पैन ले लिया है। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और मैं ये सेवइयाँ जब भी बनाती हूँ ना, मैं देसी घी में बनाती हूँ, क्योंकि देसी घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसे कुकिंग ऑयल में या डालडा घी में भी बनाना चाहते हैं तो आप बना लें। सिंपली मैंने 3 टेबलस्पून के करीब भर के ये देसी घी लिया और स्लो फ्लेम मैंने कर दिया है। अब इन बारीक सेवइयों को इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ को याद रखना है कि बिल्कुल भी आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, ये बहुत जल्द जल जाती हैं। तो बस स्लो फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट इतना फ्राई करना है कि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और खुशबू आपको नहीं आएगी, जो अंदर बैठा होगा दूर होगा उससे पूछ लें कि भुनी हुई सेवइयों की खुशबू आ गई है। तो फिर बस इतना सा काम है। अब हम लोगों ने इसे क्या करना है, तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 कप लिया था दूध। मैं इसे दूध में ही सॉफ्ट करती हूँ। अगर आप पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन बिलीव में अगर आप दूध का इस्तेमाल करेंगे तो इतना रिच फ्लेवर आएगा ना। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब भर के चीनी का डाल दिया था। अगर आप कम चीनी पसंद करते हैं तो आप 1 कप भी भर के यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़रा मीठा इसमें ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को इसमें मीठा ज़रा तेज़ पसंद है, तो मैंने ज़्यादा डाल दिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब मैंने दूध भर कर डाला है और तकरीबन मैंने 1 कप से ज़्यादा इसमें चीनी डाल दी है, यानी कि आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम लोगों ने इन सेवइयों को मिक्स कर देना है। और जैसे ही इसका मॉइस्चर जो है वो मतलब दूध जो है वो कम होना शुरू होगा, ड्राई होना शुरू होगा, और हम लोगों ने इसे मतलब लिड लगा के इसे ढक के हम लोगों ने पकाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लो फ्लेम ही किया हुआ है और अब मैं इसे कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। फिर इसे दोबारा से चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसे बिल्कुल कवर कर दिया था। तो ये हमारी 70% डन हो चुकी हैं। जैसा कि आपको अंदाज़ा हो चुका है, दूध भी हमारा ड्राई हो चुका है और चीनी ने भी जो पानी छोड़ा था वो भी इसके साथ ही देखें ड्राई हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस दूध और चीनी ने जितना भी पानी छोड़ा है उसे स्लो फ्लेम पे फिर दोबारा से ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। और ये सेवइयाँ जो है हमेशा स्लो फ्लेम पे बनती है। आप हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल मत बनाइएगा, स्लो फ्लेम पे इसे तकरीबन कुकिंग टाइम इसका 20 मिनट है। 20 मिनट में ये बन जाती है। देखिए मैं अगेन इसे दम पे लगा दूँगी 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने ले लिए हैं, जिसमें किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है। आप अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं और आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल सर्दियों में करना चाहिए। बच्चों के लिए तो ड्राई फ्रूट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे घर में ये सेवइयाँ बहुत शौक से खाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये देख लें माशाल्लाह से स्लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट में ये मीठा बन के तैयार है। और ये इतना रिच है फ्लेवर में और बहुत ही ये यमी लगता है। शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता हो, आप इसे दूध के साथ बच्चों को सर्व करें या आप चाय के साथ करें, बहुत अच्छी बनती है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शरीस मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर किया करें। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अच्छा सा कमेंट करें। आपका फीडबैक जब मुझे मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज लाने को दिल करता है। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो यहाँ पे देखें मैंने सेवइयों को 15 मिनट दम लगाने के बाद फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये खिली खिली मज़ेदार सेवइयाँ जब आपने बनानी है, इसे स्लो फ्लेम पे और दम पर ही आप लोगों ने इसे बनाना। अब देखिए बाकी मैंने कुछ जो ड्राई फ्रूट बचा लिए थे इसके टॉपिंग हम लोग कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सेवइयाँ झटपट मीठा आप घर में बना सकते हैं। घर में मेहमान आए, आपका मीठा बनाने को दिल कर रहा है तो ये रेसिपी बेस्ट है। मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना है और उसे दूध के साथ सर्व कर दें या चाय के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार मीठा बनता है। शरीस मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।